नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। अभी अभी आ रहा हूं डीएनडी से और डीएनडी पर अस्त व्यस्त माहौल है। चारों तरफ जाम लग चुका है क्योंकि प्रदर्शन करने के लिए राहुल और प्रियंका डीएनडी पहुंचने वाले हैं। चारों तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां और पुलिस बल आपको दिखाई दे रहा है। पैदल चल के आना पड़ा मुझे आधे डीएनडी। अभी के ये हालात है वहां पर। हाथरस के लिए निकल चुके हैं राहुल और प्रियंका, और जैसी की जानकारी हमारे पास है, प्रियंका गांधी स्टीयरिंग की कमान खुद संभाले हुई है। राहुल गांधी साथ है। हाथरस में उन्हें बेहद बड़ी राजनीतिक संभावना नजर आ रही है। पहले उत्तर प्रदेश सरकार की गलतियां और अब उन गलतियों को राजनीतिक तौर पर भुनाना चाहती है कांग्रेस पार्टी। इसीलिए 35 सांसदों के प्रतिनिधि मंडल के साथ, डेलीगेशन के साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उनके बाकी सांसद जा रहे हैं हाथरस की तरफ। आप बहुत संभावना है क्योंकि पहले ही कह दिया गया है कि राजनीतिक परिस्थितियां जो वहां पर बनी हुई है और जिस तरह का सामाजिक तनाव पैदा करने की कोशिश की गई दो समुदायों के लिए, उसके चलते शायद ही वहां पर राजनीतिक प्रदर्शन की इजाजत मिले। मैंने कहा डीएनडी पर पूरा जाम है और आप जानते हैं डीएनडी पर कितना ट्रैफिक होता है सैटरडे और संडे में, और चारों तरफ वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी जब अप्रोच करेंगे डीएनडी तो प्रियंका गांधी को भी लगेगा कि हाँ, ये जो हमारा राजनीतिक प्रदर्शन था इसके चलते आम जनता को कितनी मुश्किल हो रही है। मैं कतई राजनीतिक प्रदर्शनों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन यह प्रदर्शन कमोबेश इस तरीके से होने चाहिए कि आम जनता को इससे तकलीफ ना हो। अभी नोएडा की तरफ आने वाले जितने भी रास्ते हैं वो बुरी तरह प्रभावित है। हम देख रहे हैं प्रियंका गांधी गाड़ी की कमान संभाल रही है, राहुल गांधी हैं साथ में, और इसके साथ ही साथ अब क्या होगा? क्या डीएनडी पर इनको रोक लिया जाएगा या यमुना एक्सप्रेस वे तक जाने दिया जाएगा? क्योंकि डीएनडी पर इस वक्त भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और ये पुलिस बल शायद इनको रोकने की तैयारी से वहां पहुंचा हुआ है। उनकी तैनाती से कमोबेश यही दिखाई दे रहा है। उस दिन भी एक लेन गाड़ी की खोली गई थी, लेकिन अभी सभी लेन्स को लगभग वहां पर बंद कर दिया गया है। उस दिन 2 लेन खोली हुई थी जिस दिन राहुल और प्रियंका डीएनडी को क्रॉस करके हाथरस तक जा चुके थे। अब प्रशासन नोएडा में उनको क्या कहता है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा यह भी कह सकता है कि कोरोना के चलते, कोविड-19 के चलते इतने लोग एक साथ नहीं हो सकते। मोहित दुबे हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद है। मोहित, कांग्रेस भी कवर करते हैं। मोहित, क्या जानकारी निकलकर सामने आ पाई है और क्या प्लान है राहुल प्रियंका का? क्या दूसरी बार दबाव बनाने के लिए जा रहे हैं? उनको मालूम है उनको रोका तो जाएगा। और साथ ही साथ मेरे दूसरे सहयोगी सुशांत वाराणसी से जुड़े हुए हैं, जहां पर एक बहुत ही दुर्दांत रेप केस हुआ है 8 साल की मासूम के साथ, और वो जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही है। बीएचयू से खड़े हैं मोहित, आपसे सबसे पहले बताइए, हाथरस में क्यों पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है कांग्रेस को? देखिए दीपक जी, बहुत महत्वपूर्ण आपने सवाल किया है कि 2022 में विधानसभा चुनाव है और कांग्रेस को अपनी सियासी नैया हाथरस के बहाने पार लगानी है। इसी वजह से लगातार दूसरी बार राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हाथरस कूच करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने कहा कि ट्रैफिक बहुत जाम है, सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला ये रोड होता है। नोएडा से दिल्ली या दिल्ली से नोएडा लोगों को जाना पड़ता है। इस वक्त दीपक जी आपको तस्वीरें में दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर छावनी में तब्दील होता हुआ डीएनडी आपको दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान आपको यहाँ पे मुस्तैद दिखाई देंगे। पहली पंक्ति में महिला सुरक्षा कर्मी आपको दिखाई देंगे, दूसरी पंक्ति में पुरुष सुरक्षा कर्मी आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, पीपीएससी के जवान यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। जैसा आपने कहा कि राहुल गांधी की पॉलिटिकल स्टीयरिंग प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के लिए संभाल रही है, खुद वो गाड़ी चलाती हुई नजर आ रही है। क्या राहुल गांधी की पॉलिटिकल स्टीयरिंग अब प्रियंका संभालेंगी? क्या प्रियंका की गाड़ी पे सवार होकर राहुल गांधी अपनी सियासी नैया पार लगाएंगे? सबसे बड़ा सवाल है। और पॉलिटिकल माइलेज के लिए ही राहुल गांधी लगातार दूसरी बार कूच हाथरस की ओर कर रहे हैं। 2 दिन पहले उन्होंने इसी रास्ते से कूच करने की कोशिश की थी, यहीं पर उनकी गाड़ियों को रोक दिया गया था। पैदल वो निकल पड़े थे, धक्का हुई थी, वो गिर भी गए थे, वो भी पॉलिटिकल एक हंगामा हो गया था। लेकिन आज देखने वाली बात होगी कि करीब 35 सांसदों के साथ क्या राहुल गांधी डीएनडी पार कर पाएंगे? क्या उनकी बस यहां से चल पाएगी? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त आपको एक और तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं दीपक जी। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है छुटपुट यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, टोली में कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे आते हुए दिखा देंगे। लेकिन दूसरी तरफ डीएनडी छावनी में तब्दील हो गई है और यहां से राहुल गांधी को पार करना मुश्किल सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जो उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान है, जो आला अधिकारी है, मौके पे मौजूद हैं। जी दीपक जी। मोहित, आप बने रहिए, पल पल की मैं आपसे अपडेट लूंगा। लेकिन इस बीच 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता प्रियंका राणा मेरे साथ है, शलभमणि त्रिपाठी जो कि सूचना सलाहकार है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, वो मेरे साथ हैं। मेरे साथ साधना भारती है जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के। मेरे साथ अनुराग भदौरिया जी है जो कि समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। मैं सबसे पहले साधना जी आपके पास आना चाहूंगा। राजनीतिक आंदोलन तो होने चाहिए, लेकिन बिना समय और बिना स्थान दिए जो राजनीतिक आंदोलन करे जाते हैं उसके चलते तो आज दिल्ली नोएडा में अफरा तफरी के हालात हैं।
क्या आपकी पार्टी को नहीं लगता कि सैटरडे वीकेंड का दिन है, नोएडा और दिल्ली के रास्ते को इस तरह से जाम नहीं करना चाहिए? चारों तरफ आपकी कांग्रेस की गाड़ियां खड़ी हुई है वहां पर। मैं राजनीतिक आंदोलन की खिलाफत नहीं करता, लेकिन किस तरीके से किया जाए, कहां पर किया जाए, यह भी एक सवाल है। देखिए, सबसे पहली बात हमारे लिए बहुत जरूरी है, जहां एक बेटी के साथ अत्याचार होता है हाथरस में, और ये घटना तो मीडिया पर आई है, इसीलिए मौत की मंडी लगाकर योगी आदित्यनाथ जी ने बोलियां लगाई, पहले 10 लाख, 25 लाख, एक घर, सरकारी नौकरी। लेकिन बाकी जो घटनाएं जो आगरा के नगला तेजाग्राम में हुई, जो मैनपुरी में हुई, जो कानपुर में हुआ, जो चित्रकूट में रोजगार देने के नाम पर बच्चियों के साथ शोषण हुआ, जो कि बलरामपुर में हुआ, जो उत्तर प्रदेश, मैं सब पर आऊंगा साधना जी। आपने मेरे सवाल का नहीं जवाब दिया। आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए मेरा सीधा सवाल है, सुनिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए साधना जी, जवाब दीजिए। देखिए, राजनीतिक माइलेज लेने का समय नहीं है। मुख्यमंत्री को शर्म नहीं आती? कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता जो बलात्कारियों के पक्ष में खड़े हो गए। अशोक गहलोत ने कहा कि बलात्कारियों की कोई गलती नहीं है, बच्ची अपनी मर्जी से घूमने गई थी, आपको शर्म नहीं आती? साधना भारती जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कुछ तस्वीरें आ रही है, ऐसा लग रहा है वीआईपी मूवमेंट है और राहुल गांधी की गाड़ी जिसे प्रियंका गांधी चला रही वहां पर आ रही है। साधना भारती, अफसोस मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जब आप पैनल पर होती हैं तो आपको सवाल का जवाब देना पड़ता है। डीएनडी पर इस वक्त जो अफरा तफरी है, क्या उसके लिए कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार नहीं माना जाए? भाजपा की तरह कुलदीप सेंगर चिन्ह नहीं दिया हमने, भाजपा की मुख्यमंत्री की तरह। अरे अशोक गहलोत तो पूछे। अरे सवाल का जवाब दीजिए साधना भारती जी, मेरे पास प्रिविलेज है कि मैं ऑडियो डाउन कर। सुनिए सलमनी त्रिपाठी जी, सलमनी त्रिपाठी जी, साथ बलात्कार हुआ, अशोक गहलोत ने खुलेआम बयान दिया, वो अपनी मर्जी से घूमने गई थी, वो अपनी मर्जी से घूमने गई थी। एक मुख्यमंत्री इस तरह का बयान दे सकते हैं? अशोक गहलोत ने बयान दिया, वो अपनी मर्जी से घूमने गई थी। 2 दिन के भीतर राजस्थान में बलात्कार की 20 घटनाएं हुई, राहुल गांधी क्यों नहीं बोले? साधना भारती, कुछ डिकोरम आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चल पाएगा। मैं शलभ मनी और साधना दोनों को रिक्वेस्ट करता हूं। साधना, इस वक्त दिल्ली नोएडा में जो अफरा तफरी मची है, उसके लिए क्या कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार नहीं है? आप इस तरह का अनशेड्यूल्ड आंदोलन कर रहे हैं और लाखों कम्यूटर जो दिल्ली नोएडा ट्रेवल करते हैं उनको आपने परेशान कर दिया है। अरे अगर बलात्कार की घटना इस तरह होंगी तो क्या शेड्यूल बनेंगे क्या आंदोलन करने के लिए? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं शलभ त्रिपाठी जी, लॉजिकल सवाल पूछता हूं, क्या इससे जो खर्चा होगा उसकी भरपाई उस राजनीतिक पार्टी से होगी? जो खर्चा होगा, जो पेट्रोल जलेगा, जो अफरा तफरी मचेगी, आप तो एक्सपर्ट है, आप तो एक्सपर्ट है कि लोगों के फोटो लगा के उनसे वसूली कर देते हैं, यहां पर भी वसूली होनी चाहिए। फिर दीपक जी, जो कहानी दिख रही है उसमें तो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा का चेहरा बेनकाब हो चुका है। उत्तर प्रदेश में दंगे कराने के लिए इन्होंने पैसे झोंके, 25 लाख सरकार दे रही है, छोड़ दो, हम 50 लाख देंगे, 1 करोड़ देंगे। कांग्रेस के नेता का ऑडियो वायरल हो चुका है, तमाम मीडिया चैनल दिखा रहे हैं। राहुल गांधी एक सीधे मॉनिटर कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में को जलाना है, उत्तर प्रदेश में दंगा कराना है। प्रियंका वाड्रा ने उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने के लिए पैसे झोंके, ये प्रमाणित हो चुका है। अच्छा साधना जी, इस सवाल का क्या जवाब है? ये आप पर राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं कि आप दंगा कराना चाहते हैं, दलित वर्सेस ठाकुर, आप दंगा कराना चाहते हैं वहां पर। क्या देंगी इस सवाल आरोप का जवाब? भारतीय जनता पार्टी का आरोप है ये। दीपक जी, सबूत मीडिया ने दिखाए, सबूत मीडिया ने दिखाए कि राहुल गांधी मॉनिटर कर रहे थे, प्रियंका वाड्रा मॉनिटर कर रही थी कि सरकार 25 लाख देती है, हम 50 लाख देंगे, 1 करोड़ देंगे। उत्तर प्रदेश में दंगा करा दो, उत्तर प्रदेश में आग लगा दो, उत्तर प्रदेश में जातीय नफरत का जहर। चल जवाब ले लेते प्लीज, एक दूसरे पर ना बोले। मैं दोनों को 1-1 मिनट दूंगा अपनी बात कहने के लिए। अनुराग जी के पास भी जाना है, प्रियंका जी के पास भी जाना है। मुझे साधना, सिंपल जवाब दीजिए। आप पर आरोप लग रहा है कि आप वहां पर जातीय हिंसा कराना चाहते हैं, इसीलिए आपने सिर्फ यही मुद्दा उठाया, आजमगढ़ का नहीं उठाया, आपने बलरामपुर का नहीं उठाया, राजस्थान के मुद्दे पर आप लोग खामोश है, जबकि वहां पर अजब अजब ट्वीट आते हैं। मेरे रिपोर्टर वहां पर हैं। आपने आजमगढ़ की उस 8 साल की बच्ची के बारे में कुछ नहीं कहा जो इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच बीएचयू में संघर्ष कर रही है। क्यों? हाथरस में आपको क्या राजनीतिक अपॉर्चुनिटी नजर आती है, इसीलिए ये सब हो रहा है? देखिए दीपक जी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहती हूँ मैं, जातिवाद की बात कांग्रेस पार्टी को चलब सुन लीजिए उनका जवाब, मैं आपके पास आऊंगा प्लीज। उत्तर प्रदेश में आपसे नहीं पूछा गया, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा की पूरी मैं कहती हूँ जातिवाद की बात चल रही है, वो क्या दलितों को दिखाते हैं, तब जातिवाद नहीं होता।
पेट्रोल जलवा दो, आग लगवा दो। 23 करोड़ की उत्तर प्रदेश की जनता के साथ चलो प्लीज उनको बात कहने का मौका दीजिए। सलाब, मैं किसी को ऑडियो डाउन नहीं करना चाहता, प्लीज उनको अपनी बात कहने का मौका दीजिए। साधना कंप्लीट करिए। प्रयास किया राहुल गांधी। मैं ये खुशी हूँ। चलो प्लीज बात कहने का मौका दीजिए। प्रियंका जी जा रही है तो इनको दिक्कत क्या है? आप राजस्थान जाइए ना, कोई नहीं रोकेगा। और आपकी पति आपकी क्या है, बहुत सी घटनाएं होती है। मैं कहती हूँ कि 50 लाख करोड़ का ऑफर क्यों दिया? सरकार 25 लाख दे रही है, राहुल जी 50 लाख देंगे। दंगा कराओ, प्रियंका जी 1 करोड़ देंगी, दंगा कराओ, जातीय नफरत को दो, चाहे को दो। उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ की आवाज को आपने खतरे में डालने का काम किया। उत्तर प्रदेश में दंगा कराने की साजिश रखी आपने दंगाइयों को पैसा देने का प्रयास किया, आपने परिवार को भड़काया। मैं 1 मिनट दोनों को रोकूंगा, प्लीज दोनों को ऑडियो डाउन करें। मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा एक दूसरे के ऊपर ना बोले। आप लोग स्काइप पे जुड़े हुए हैं, दोनों की आवाज मर्ज कर रही है, किसी का कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। ये तस्वीरें संघर्ष करना पड़ेगा, अभी कम से कम आधे घंटे से ज्यादा का वक्त लगेगा, क्योंकि पूरा जाम है दिल्ली पर। डीएनडी इस वक्त पहुंच चुकी है प्रियंका गांधी राहुल गांधी के साथ, दूर से उनकी कार का आभास हो रहा है। हम तुरंत इस बहस पर लौटेंगे। अनुराग भदौरिया जी से शुरू करूंगा कि अखिलेश जी कहां हैं ब्रेक के बाद। चाहे हाथरस हो, चाहे बलरामपुर हो, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे बारा हो, चाहे सिरोही हो, हम हर उस बेटी के साथ है जिसके साथ अन्याय हुआ है। इसीलिए हम कह रहे हैं रेप पॉलिटिक्स, बलात्कार पर राजनीति, राजनीतिक संभावनाएं देखना खत्म होना चाहिए। आप देख सकते हैं तस्वीरें, कांग्रेस के कार्यकर्ता, डीएनडी इस वक्त पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पर चारों तरफ हैं। थोड़ी देर में प्रियंका और राहुल गांधी वहां पर पहुंचेंगे। सवाल मैंने ये भी उठाया है कि इस तरह के अनशेड्यूल्ड राजनीतिक विजिट से कितनी तकलीफ होती है महानगर की जनता को। यह भी एक सवाल है जो लोगों के मन में कौंध रहा होगा। जैसे मैं आज डीएनडी से पैदल चल के आया उन हालात को देखते हुए। लेकिन सबसे पहले मैं सीधे ले चल लूंगा आपको एक और बेटी के दर्द की कहानी सुनाने। सिर्फ 8 साल की ये बेटी जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रही है वाराणसी के बीएचयू में। सुशांत, क्या हुआ था इस बच्ची के साथ और अभी इसकी हालत कैसी है? पूरे पैनल को दिखाया जाए प्लीज। देखिए, आजमगढ़ की यह घटना है दीपक जी। आजमगढ़ में ये बच्ची खेल रही थी और जब बच्ची खेल रही तो पास का ही एक युवक उसे बहला फुसला कर ले जाता है और उसके साथ दुराचार करता है, उसके साथ मारपीट करता है। उसकी हालत बहुत बिगड़ जाती है और रातों रात आजमगढ़ से रेफर किया जाता है बीएचयू के अस्पताल में और इस समय इमरजेंसी वार्ड में वो बच्ची एडमिट है। हालांकि हमें जो डॉक्टरों ने बताया है, कैमरे के सामने तो नहीं आए, पर इतना बताया हमें कि अभी उस बच्ची की हालत स्थिर बनी हुई है और काफ़ी हद तक वो खतरे से बाहर है। और सबसे पहले न्यूज़ नेशन का ही कैमरा था जो बीएचयू अस्पताल में पहुंचा था, इसके अलावा कोई भी वहां पर मौजूद नहीं था। हालांकि कोविड की वजह से हमें अस्पताल में अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली, पर उसके दादा से हमने बात की। सिर्फ उसने एक बात कही कि गिरफ्तार तो कर लिया गया है पर हमें न्याय चाहिए, हमें दोषियों पर इतना कड़ी से कड़ी सजा चाहिए कि बाकी लोगों के लिए ये एक नजीर बन पाए। अनुराग भदौरिया, आजमगढ़ के सांसद कौन है? अनुराग भदौरिया जी, आजमगढ़ के सांसद कौन है? कल हाथरस पे तो आप चले गए गांधी प्रतिमा के सामने, आजमगढ़ पर क्यों नहीं गए? और आजमगढ़ के सांसद, मुझे मालूम पड़ा है कि अभी दोपहर का खाना खाने के बाद शायद नींद ले रहे होंगे। नहीं, देखिए, आप इस जो बोल रहे हैं आप, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जहाँ तक आजमगढ़ का मामला है, आप अच्छी तरह जानते हो कि समाजवादी लोग हमेशा रोड पे होते हैं और वो सर, मैं तो सांसद कौन है आजमगढ़ का ये जानना चाहता हूँ, और इस वक्त वो आजमगढ़ में है क्या ये भी जानना चाहता हूँ। आजमगढ़ के सांसद आपकी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ ना, अरे बिल्कुल हैं। और हमने आपको बताया चूंकि उनकी बेटी के एडमिशन के सिलसिले में बाहर हैं, एडमिशन कराने गए हैं, कोई घूमने नहीं गए। और एडमिशन हर बाप की जिम्मेदारी होती है बेटी के सुरक्षा और बेटी को अच्छी एजुकेशन देना। वो भी अपनी एक बेटी को ही एजुकेशन देने गए हैं और आप भी अच्छी तरह जानते हैं। और उसको एडमिशन कराने गए हैं तो उसका इशू बनाने की क्या जरूरत है? मैं इशू नहीं बता रहा हूँ। चलिए, उनकी तरफ से कोई प्रतिनिधि 7 साल की बच्ची के पास गया, हाथरस पे आप डंडे खा रहे हैं पुलिस के, आजमगढ़ पे भी खा लेते थोड़े से। कौन नहीं, आपको शायद पता नहीं, आजमगढ़ की पूरी यूनिट डीएम से एसएसपी से 5 बार मिल चुकी है
और हम लोगों ने तय कर लिया है अगर सही समय से वो जवाब नहीं देंगे तो प्रदर्शन ऐसा ही होगा जैसे हाथरस में हो रहा है। और हमने लखनऊ में प्रदर्शन किया, आजमगढ़ में भी किया, तो आप प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं क्योंकि उस आदमी का नाम हमने हापुड़ में भी किया, हमने बलरामपुर में भी किया। अनुराग भदौरिया जी अपने वोट बैंक के चलते दानिश अली के खिलाफ अपनी पार्टी प्रदर्शन करने से ही चल रही होगी, जो बलात्कारी है उसका। बच्चियों के कोई दानिश अली हो, चाहे दानिश अली हो, चाहे भदौरिया हो, चाहे त्रिपाठी हो, चाहे सरोज हो, चाहे गौतम हो, चाहे गुप्ता हो, बच्ची के साथ अन्याय होगा तो समाजवादी लोग उसके खिलाफ न्याय की मांग करेंगे। अन्याय नहीं होने देंगे। हम कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है कि रात को अंधेरे में रात के अंधेरे में बिना बच्ची को मुंह दिखाए और उसकी आग लगा देंगे, आग के हवाले कर देंगे। खामोश क्यों? 12 पर खामोश क्यों? 12 की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने वाला हूं आपको इस ब्रेक के तुरंत बाद, और बहस खोलूंगा। प्रियंका गांधी आजमगढ़ क्यों नहीं जाती? साधना भारती जी, सवाल का जवाब तैयार रखिएगा, ब्रेक के बाद लौट रहा हूं।